सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे बारे में तुम्हें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। मेरा नाम आरजू है। मैंने काफ़ी टाइम तक कोशिश की एक एक्टर बनने की या फिर एक कंटेंट क्रिएटर बनने की। फ़िलहाल मैं एक रेडियो जॉकी हूँ कुछ दिनों से और रॉक बॉटम हिट हो गया है। मतलब एक होती है तबाही, उसके नीचे बर्बादी और उसके भी नीचे जो होता है उसे कहते हैं रॉक बॉटम। फिलहाल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस के इंटरव्यू स्टूडियो में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोग नहीं आते और यहाँ कैमरास भी नहीं हैं। तो एनीवे, और सिंस मैं किसी को कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, सो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाओ। नॉट लाइक व्लॉग या कुछ डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ, बस रैंडम वीडियोस रिकॉर्ड करो हर दिन। एंड सिंस मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, तो शायद इन वीडियोस में मुझे वो आंसर मिल जाए। सो क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे कहा है कि हर दिन वीडियोस रिकॉर्ड करो, लेकिन फिर मैं भी तो मैं ही हूँ ना। अकाउंटेबिलिटी को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो अकाउंटेबिलिटी को चेक में रखने के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी वीडियोस तुम शूट कर रहे हो, जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तुम उसे अपलोड करो। अब इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं कर सकता ऐसे छोटे मोटे रील्स बना के, क्योंकि लोग फिर पूछने लग जाएंगे। तो यूट्यूब थोड़ा सा सेफ स्पेस लगता है मुझे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट फाइंड आउट अबाउट दिस। तो इसीलिए सो एज पर दिस सजेशन कोशिश रहेगी कि हर दिन वीडियो बनाऊं, हर दिन कुछ ना कुछ शेयर करूं, और आज पहली कोशिश है। पॉइंट पर आते हैं। आज बात करेंगे आजकल के सबसे बड़े वायरस के बारे में, ओवरथिंकिंग। यू नो, सबसे ज्यादा मेस्ड अप चीज क्या है? आधे से ज्यादा वक्त जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो रियल नहीं होते, वो बस हम अपने दिमाग में बनाते हैं। वी आर मेकिंग अप दैट स्टोरी। वो एक छोटे से थॉट से स्टार्ट होता है कि ऐसा क्यों कहा किसी ने, ऐसा क्यों सोचा किसी ने, क्या सोचा होगा उसने, एंड बूम, तुम अटक गए हो उस लूप में। बार बार उस मोमेंट को रिवाइंड करते रहते हो, कोई एक हिडन क्लू ढूंढने के लिए। उस याद को बार बार ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हो, खुद को एक कहानी बता रहे हो और उस पूरी मेमोरी को ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग इस ओवर थिंकिंग में बिजी है, बहुत ही ज्यादा एंगेज्ड है। तुम धीरे धीरे अपने आप को जला रहे हो। योर ट्रू सेल्फ इज बर्निंग आउट। ऐसा नहीं है कि यू आर फॉलिंग अपार्ट, तुम बिखर रहे हो। यू आर जस्ट ड्रेन्ड, एब्सोल्युटली ड्रेन्ड। कोई एनर्जी सारी खींच के निकाल के ले जा रहा है तुमसे। तुम काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, मे भी कभी कभार खुश भी हो रहे हो, स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन इट्स ऑल मसल मेमोरी। अंदर से तुम वही फ्लैट, बिल्कुल उदास मायूस टाइप हो, और ये पता है तुम्हें। उसके बाद आता है सबसे वर्स्ट पार्ट, जो है रियलाइजेशन। एक दिन अचानक नींद से जाग के तुम सोचोगे, अपने आप को देखोगे और पूछोगे कि ये मैं हूं। और इस बात पे ना कोई स्टॉप, स्पीड ब्रेकर, कॉमा कुछ भी नहीं लगा सकता। ये दौड़ता रहता है तुम्हारे दिमाग में। दैट इज ओवरथिंकिंग, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ भी होता ही होगा। ये बहुत बार फंसे हो इस लूप में, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें? जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, मैं बस वही बता सकता हूं, एंड इट हैज वर्कड, आई कैन वाउच फॉर इट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो तुम कर सकते हो, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो स्क्रिप्ट। ये जो भी सिचुएशन के बारे में तुम ओवरथिंक कर रहे हो, उसका सबसे बुरा आउटकम लिखो। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, सबसे खराब क्या हो सकता है, उसे लिखो। इमेजिन करो पहले, फिर लिखो, और एग्जैजरेट करो, डिटेल्स में लिखो कि क्या क्या हो सकता है। पॉइंट्स बना बना के लिखो। लिख लिया, उसके बाद ये इमेजिन करो कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तब तुम क्या करोगे। तुम्हारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में लिखो, या तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे। फिर देखो तुम्हें कैसा फील होता है। आई डोंट नो बहुत अच्छा फील होगा या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा फील नहीं होगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 है डोपामिन रीसेट। ये कितने भी दिनों के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दिन, बस एक दिन से स्टार्ट करो। तो उस दिन सारे डोपामिन के जो सोर्सेज हैं उन्हें बिल्कुल कट कर दो। नो स्क्रोलिंग, नो जंक फूड, नो गॉसिप, नो बैकग्राउंड नॉइज या कुछ भी उल्टा सीधा कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, बंद कर दो उसे एक दिन के लिए बस। और वो पूरा दिन सिर्फ स्लो और लेजी चीजें करने में इन्वेस्ट करो, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे बर्तन धोने में, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने में, गार्डनिंग में, वॉक पे चले जाओ, कुकिंग करो, कुछ भी कर सकते हो जिसमें ज्यादा दिमाग इन्वेस्ट ना हो, बहुत ही लीनियर टाइप कुछ चीज हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, दैट्स इट। एंड लेट मी टेल यू, ये सब पानी पीते रहो, डीप ब्रीदिंग करो, ये सब दिस इज टोटली बुलशिट। ये चीजें नहीं काम करती, ठीक है। क्या हालत हो गई है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, देखो तो। नंबर 3, अपने स्पेस को स्विच करो। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मतलब तुम कोई भी स्पेस चूज करो जहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम तुम बिताते हो। तुम्हारा बेडरूम हो सकता है, तुम्हारा वर्क स्टेशन हो सकता है, कुछ भी, तुम्हारा डेस्क हो सकता है। तो वहाँ तुम सारी चीजें शिफ्ट करने लग जाओ। मतलब अगर विंडो के पास तुम्हारा डेस्क है तो उसे कहीं और शिफ्ट कर दो, चीज़ों को यहाँ से वहाँ चेंज कर दो, रीअरेंज कर दो। तो एक बहुत ही छोटा सा माइक्रो डोज मिलेगा तुम्हें अपने पुराने वर्जन को छोड़ के एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने का, क्योंकि योर एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट्स एंड योर माइंड फॉलोज। तो ये हर दिन तुम्हें डिलिबरेटली प्रैक्टिस करना है कि दिन में एटलीस्ट एक चीज, कितनी भी छोटी चीज हो, वो अपने आप के लिए करो। कोई भी चीज हो सकती है, कोई गाना डाउनलोड करो, कोई फिल्म देखो, कुछ भी करो, ORS पियो, व्हाटएवर, लेकिन एक छोटी माइनर चीज जो तुमने अपने आप के लिए की है। और जरूरी नहीं है कि वो कुछ प्रोडक्टिव हो या उसमें कुछ सोशल वैल्यू हो, नहीं जरूरत है उसकी। अपने आप के लिए फूल खरीदो, अपने आप के लिए चॉकलेट्स खरीदो, रूम फ्रेशनर यूज करो, अपने रूम में परफ्यूम खरीद लो और यूज करो उसे। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, ये तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजेगी कि बस अभी भी ये जो जिंदगी है ना, वो मेरी है और इसमें जो भी डिसीजंस है वो मैं अपने आप के लिए लेता हूं। हाँ, दिस इज अ लिटिल सेल्फिश, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी सेल्फिश, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। इसके बाद जो तुम कर सकते हो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक ट्रिक है, दैट इज अपने आप के बारे में थर्ड पर्सन में सोचो, या अपने आप के बारे में खुद से ही थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करो। कभी भी ये ख्याल आए कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूं, ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, ये जो मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, इसे तुम रिप्लेस करो कि तुम्हारा जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम आरजू है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से कि ये जो आरजू है ये ऐसा क्यों फील कर रहा है, ये ऐसा क्यों बन रहा है, ये ऐसा क्यों बन गया है। एक बार, जस्ट वंस, इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करो, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा अपने आप के बारे में। जैसे तुम एडवाइस देते हो ना लोगों को, कोई कुछ बुरा कर रहा है या तुम्हें फील होता है कि अरे यार ये जो भी कर रहा है दिस इज नॉट गुड फॉर हिम, तो तुम उसको जिस तरह से एडवाइस देते हो एज अ थर्ड पर्सन, वही सेम चीज तुम्हें अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। बड़े ही नाजुक सूरत हाल हैं, कुछ इस तरह से शूट कर रहा हूं मैं ये वीडियो। ट्राइपॉड भी नहीं है, ये एक रैंडम सा बॉक्स है, उसके ऊपर कैमरा लगाया है, उसके ऊपर माइक, खुद को देख रहा हूँ, ORS पी रहा हूँ। और एक और चीज मुझे किसी ने सजेस्ट किया था करने के लिए, विच इज क्लोज ऑल टैब्स। आज के दिन का जितना भी है उसे आज ही खत्म करके फिर सोने जाओ। डू नॉट कैरी दीज थॉट्स अलॉन्ग विद यू। इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज तुम कर सकते हो कि तुम्हारे जितने भी अच्छे बुरे ऐसे वैसे जैसे भी थॉट्स हैं, तुम उसे बुलेट पॉइंट्स पे लिखो। बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके मत लिखना, ऐसे पॉइंट्स पे लिखना सोने से पहले। जितने भी चीज़ें हैं जो तुम्हें सता रही हैं, जो दिमाग के अंदर है, जिसके बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, उसे तुम लिख सकते हो ऐसे पॉइंट्स में लिख कर एक बॉक्स में या कहीं भी अपने ड्रॉअर में फोल्ड करके रख दो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग रजिस्टर करेगा कि ये जो भी है इसको इसने क्लोज किया और
लिख के स्टोर कर दिया, तो अब मुझे इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर में जाए। तो ये जो सारे जितने भी ख्याल है, जितनी भी ओवर थिंकिंग होती है, वो मोस्टली रात को ही होती है। सो दैट वाज इट। आई होप इट वाज हेल्पफुल, और आई डोंट नो, मे बी इट वाज नॉट, बट जो भी दिल में था मैंने शेयर किया। आगे भी करने की कोशिश करूंगा। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं तो आखिर मैं ही हूं ना, तो कंसिस्टेंसी का बहुत प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन फिर भी आज पहली कोशिश थी। आई होप कि कल भी करूं मैं कोशिश। और बेसिक आइडिया है कि थोड़ा बहुत लाइफ दिखाऊं अपनी, थोड़ा बहुत बात करूं खुद से, अगर तुम देख रहे हो तो तुमसे, और अगर कोई ना देख रहा हो तो बस यूं ही। एंड आई होप दिस वीडियो डज नॉट रीच अ लॉट ऑफ पीपल। वैसे इंसान इंटरेस्टिंग हूं मैं बहुत, एक्चुअली मजेदार कैरेक्टर पूरा। अगर रोज वीडियोस आएं तो धीरे धीरे पता चलेगा तुम्हें भी। इवेंचुअली जो होना है वो होता है, जिंदगी है, चलता है। ओके बाय।